नमस्ते विद्यार्थियों, मैं अजय सूर्यवंशी आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की कविता चांदनी रात को समझते हैं। कविता समझने से पहले हम पद्य संबंधी अर्थात कविता के संबंध में कुछ बातें बताई गई है उसे समझते हैं। पद्य संबंधी खंड काव्य अर्थात यह कविता खंड काव्य है। खंड काव्य किसे कहते हैं उसकी परिभाषा उसके आगे लिखी है। खंड काव्य होता क्या है? इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। अर्थात खंड काव्य में मानव जीवन के संपूर्ण जीवन का वर्णन नहीं होता। उस मनुष्य के जीवन में आया एक खास पल या एक खास समय, उसी का वर्णन होता है। इसी तरह से चांदनी रात इस कविता में 365 रातों का वर्णन नहीं है। कवि ने देखी हुई वह खास चांदनी रात का वर्णन है। दूसरा परिच्छेद है, यह कविता कहाँ से ली गई है और इस कविता में आपको क्या सीखने मिलेगा, यह बताया गया है। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। अर्थात चांदनी रात में प्रकृति का वर्णन इस पूरी कविता में आपको सीखने मिलेगा। चांदनी रात इस कविता में पहला पैराग्राफ है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु अर्थात सुंदर, चंद्र अर्थात चांद, चंचल अर्थात नटखट या शरारती। तो अर्थ हुआ सुंदर चांद की शरारती किरणें खेल रही है जल थल में। अर्थात सुंदर चांद की शरारती किरणें जल और थल पर, पानी और जमीन पर खेलती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट दो लाइन है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी अर्थात पवित्र, क्लीन या विजिबल चांदनियां बिछी हुई है अवनी अर्थात धरती और अंबर अर्थात आकाश में। इन दो लाइन या पंक्ति का अर्थ है, कवि ने जो चांदनी रात देखी है उस चांदनी रात में पूरा आसमान चांदनियों से भरा है। कवि की नजर जहां तक जा रही है उस पूरे जल में उन्हें चांदनियों का प्रतिबिंब अर्थात परछाई नजर आ रही है। यह नजारा देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि इस चांदनी रात ने हर जगह चांदनियां ही चांदनियां बिखेर दी है। उनके प्रकाश से यह प्रकृति और भी सुंदर लग रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक अर्थात खुशी,
तृणों अर्थात घास। इन दो लाइन का अर्थ है धरती अपने ऊपर उगे घासों से अपनी खुशी का इजहार कर रही है। उस रात चली हवा के कारण धरती पर उगी घास हिलती डुलती होगी, या रात के समय घासों पर पड़ी ओस की बूंदें मोतियों के समान चमकती होगी, और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि धरती बहुत खुश है। नेक्स्ट दो लाइन है, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तरु अर्थात पेड़, मंद अर्थात धीमा या स्लो, पवन अर्थात हवा। धीमे धीमे चलने वाली हवा के कारण पेड़ झूम रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, और ऐसा कर वह अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस पैराग्राफ में हमने देखा धरती, पेड़, पौधे सभी इस चांदनी रात में खुश है। पेड़ झूमकर अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, और धरती अपनी खुशी का इजहार अपने ऊपर उगे घास की नोकों से कर रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, नीरानंद है कौन दिशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह अर्थात स्वच्छ चांदनियाँ है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध अर्थात रुकी हुई, निशा अर्थात रात। दोनों लाइन का अर्थ हुआ स्वच्छ चांदनियाँ है और ऐसा लग रहा है कि रात रुकी हुई है। नेक्स्ट लाइन है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, नीरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र, फ्रीली। सुमंद अर्थात मंद मंद, धीमी धीमी। गंध अर्थात महक या खुशबू। नीरानंद अर्थात दुखी या अप्रसन्न। इन दो लाइन का अर्थ हुआ एक स्वतंत्र महक धीरे धीरे पूरे वातावरण में छा गई है, और ऐसे समय में ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जो दुखी है। इस पैराग्राफ का अर्थ हुआ कि पूरी प्रकृति चांदनियों से भरी है, रात रुकी है, और पूरा वातावरण सुगंध से भर गया है। ऐसा नजारा देखकर कोई भी दुखी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नियति नटी अर्थात भाग्य या प्रकृति। कार्यकलाप अर्थात बहुत से कार्य या एक्टिविटी। इस लाइन का अर्थ हुआ रात रुकी हुई है, परंतु नियति या प्रकृति अपना कार्य कर रही है। नेक्स्ट दो लाइन, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अर्थात नियति अपना कार्य शांत और चुपचाप कर रही है। मैथिली शरण गुप्त जी अपनी चांदनी रात इस कविता में उस रात्रि उन्होंने जो देखा
जो अनुभव किया उसे अपने शब्दों में वर्णन कर रहे थे। चांदनी रात इस कविता की बची हुई पंक्तियां हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। धन्यवाद।